हेलो दोस्तों आज हमने इसमें हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं और ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया का सबसे साफ सुथरा विलेज कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास मौलिन मोंग, पंसारी, दरनाई या बालिया। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज मौलिन मोंग, और ये विलेज है मेघालय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन डज जॉइंटिस इफेक्ट। आपको बताना है जॉइंटिस से हमारे जिस्म का कौन सा ऑर्गन हिस्सा इफेक्ट होता है, असरअंदाज होता है। तो ऑप्शन है आपके पास लंग्स, हार्ट, लीवर या फिर स्टोमक। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार ये पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। जॉइंटिस से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स। आपको बताना है वो कौन सा प्रोसेस जिससे हम वेस्ट वाटर में जर्म्स को किल करते हैं। ऑप्शन है आपके पास एरिनेशन, क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन या फ्लोक्यूलेशन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिमूव्स विच ऑफ दीज। आपको बताना है एरिएशन जो प्रोसेस है इसके ज़रिए से हम वेस्ट वाटर में से कौन सी चीज़ रिमूव करते हैं। ऑप्शन है आपके पास इनसॉल्युबल थिंग्स, ह्यूमन वेस्ट, बैक्टीरिया और जर्म्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज ह्यूमन वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज कॉमनली नोन एज। आपको बताना है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन को आमतौर पे क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास पीपीटी, पीपीईटी, डीडीटी, डीडीएमटीई। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। वैसे ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार ये सुना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज डीडीटी। दोस्तों याद रखें कि डीडीटी एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव डर्ट एंड सैंड फ्रॉम वेस्ट वाटर। आपको बताना है रेत और डर्ट वो वेस्ट वाटर से किस प्रोसेस से बाहर किया जाता है, निकाला जाता है। ऑप्शन है आपके पास एरेशन, क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन या फ्लोक्यूलेशन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ्लुएंट इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ दीज। आपको बताना है इफ्लुएंट यानी वेस्ट लिक्विड, आपको बताना है इनमें से ज़्यादा कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है आपके पास हाउसेज, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज या फिर हॉस्पिटल्स। कहाँ से निकलता है लिक्विड वेस्ट या सीवेज, ज़्यादातर इनमें से हाउसेज से निकलता है, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज या हॉस्पिटल से। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज फैक्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से याद रखें, सीवेज इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ दीज। आपको बताना है सीवेज कहाँ से ज़्यादातर निकलता है, यानी गंदा पानी ज़्यादा कहाँ से निकलता है, वेस्ट वाटर। ऑप्शन है आपके पास हाउसेज, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज या फिर हॉस्पिटल्स। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से दे सकते हैं। ट्राई करें खुद से आंसर देने की, कहाँ से निकलता है ज़्यादातर सीवेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज हाउसेज। ड्राइड डैश इज यूज्ड एज मैन्यूर। आपको बताना है वो कौन सी चीज़ है इनमें से जो खुश्क करने के बाद मैन्यूर के तौर पे यानी खाद के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। ऑप्शन है आपके पास सिवेज, स्लज, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज स्लज। स्लज को किया जाता है मैन्यूर के तौर इस्तेमाल जब इसको खुश्क किया जाता है। दोस्तों स्लज क्या होती है, ये मिक्सचर ऑफ मड होता है जो खुश्क होने के बाद मैन्यूर के तौर इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेस्ट वाटर। आपको बताना है वेस्ट वाटर क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास वाटर आफ्टर इट इज़ बीन यूज्ड इन टॉयलेट, टब और सिंक, बी पू वाटर, सी बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ दीज। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। डिजीज को फैलने से
इनमें से कौन सा सबसे आसान तरीका है? ऑप्शन है आपके पास एंटीबायोटिक्स, हैंड वॉशिंग विथ वाटर, हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, नो वे। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें एंटीबॉडीज़ यूज़ करनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, या फिर हाथ को साबुन और पानी से धोना चाहिए, या कोई भी तरीका नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली शुड यू वॉश योर हैंड्स? आपको बताना है हमें कितनी देर तक हाथों को धोना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास 20 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 1 मिनट और 2 मिनट्स। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अक्सर आपने आज कोरोना वायरस के दौर में सुना होगा कि कितनी देर तक हमें हाथों को धोना चाहिए एटलीस्ट। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ 20 सेकंड्स। एटलीस्ट हमें 20 सेकंड्स तक हाथों को धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड वन वॉश हैंड्स? आपको बताना है हमें हाथ कब धोने चाहिए। ऑप्शन है आपके पास बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ऑप्शन बी, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। सी, बिफोर प्रिपेयरिंग फूड। डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा कब हमें हाथ धोने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डैश is to protect and promote human health by providing a clean environment and breaking the cycle of disease. ऑप्शन है आपके पास ड्रेनेज सिस्टम, फ्लश सिस्टम, टॉयलेट सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज सैनिटरी सिस्टम। What would happen if all the fungi and other decomposers disappeared? आपको बताना है अगर तमाम फंजे और डिकम्पोजर्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास नथिंग, कुछ नहीं होगा। द एयर वुड बी क्लीनर, एयर साफ होगी। बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड प्लांट्स वुड पाइल अप, तो जितने भी मुर्दा हैं चाहे वो जानवर या पेड़ हैं तो वो उनके ढेर लग जाएंगे। सॉइल वुड हैव मोर न्यूट्रिएंट्स, तो सॉइल के पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए क्या होगा अगर फंजे और डिकम्पोजर्स ख़त्म हो जाएंगे दुनिया से। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड पाइल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ लिटर बाय नंबर फाउंड इन वाटरवेज? आपको बताना है इनमें से ज़्यादातर वो कौन सी चीज़ें हैं जो वाटरवेज में पाई जाती हैं। ऑप्शन है आपके पास प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, एल्युमिनियम कैन्स और ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूं एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट के लिए आप बस एक बार फेसबुक पे मेरी वीडियो को शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक